और इस वक्त मेरे साथ विनोद कांबली जुड़ चुके हैं। वो भारतीय क्रिकेटर जिसने 17 टेस्ट 104 वनडे मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से लोगों को कायल कर दिया। उनके लेफ्ट हैंड बैटिंग के बड़े बड़े फैंस थे, उनमें से शायद मैं भी एक हूं और इसलिए मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उनको इंटरव्यू कर सकूं। तो विनोद सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। और मैं यही जानना चाहूँगा, आप अभी भी अस्पताल पे हैं, अस्पताल में दिख रहे हैं। हाउ आर यू ना सर, कैसे हैं आप अब? जी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ कि क्रैम्प बहुत आता था, अभी वापस कमिंग इनटू बैक इनटू हम बोलते रेल वापस चालू हो गई। नहीं, मैं आपके गुड हेल्थ की बहुत ज़्यादा शुभकामना देता हूँ, विश करता हूँ कि आप जल्दी से वापस आइए, क्योंकि मैं आपका एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मुझे वो याद है लम्हा वर्ल्ड कप का, हालांकि वो इंडिया हार गई श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप क्रिच पर हैं तो शायद कुछ मिरेकल हो जाए। तो आई गेस एक क्रिकेटर इस बात को मिस करता होगा। जी नहीं, जरूर ये जो हुआ वो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मेरे को मन कर रहा था, क्लाइव लाइट को बोला मैं नहीं निकलूंगा, और वैसे ही किया। मैं आया वापस ड्रेसिंग रूम में, रो रहा था मैं। आज भी उस लम्हे पे आप इमोशनल हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आज भी उस लम्हे को याद करके क्रिकेटर इमोशनल हो जा रहा है। इट वॉज अ मैच ऑफ अ वर्ल्ड कप। जी, वर्ल्ड कप, यस। तो सर, आपने तो फाइटर स्पिरिट दिखाई है हमेशा। अब आपको यहां से भी जल्दी से ठीक होके वापस आना है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को और क्रिकेट के साथ जोड़िए, क्योंकि आपके अंदर का क्रिकेटर कभी थोड़ी ना थकेगा। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर का क्रिकेटर कभी नहीं थक सकता है। एंड वी विश, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से ग्राउंड पे आइए, लोगों को गाइडेंस दीजिए, वो बल्ला पकड़ना सिखाइए, किस तरह से खेलते हैं, प्रेशर को किस तरह से जरूर आऊंगा, जरूर। जो हमारे अक्षरे सर ने हमको सिखाया है वो भी सिखाना हूं मैं। एग्जैक्टली। पता है विनोद सर, एक मोमेंट बड़ा प्यारा लगा, बहुत दिनों बाद वो वीडियो सबने देखा, जब आप दो पुराने दोस्त एक साथ मिले आचरेकर सर के उस फंक्शन में, आप और सचिन तेंदुलकर। जी। क्या उसको, उस मोमेंट को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे प्लीज? कैसा था वो आपके लिए, पुराने दोस्त से मिलना? नहीं, मैं तो सचिन को बहुत मिस करता था पहले से, लेकिन अचरेकर सर गए हमारे, लेकिन हमको दुआ दे के गए। ये तो हम दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन। राइट। तो क्या विनोद सर, मेरी आवाज मिल रही है ना? तो सचिन से मुलाकात लंबे अरसे के बाद हुई क्या उस कार्यक्रम में? नहीं, सर को मेरे को मालूम था। सर को बोला कि सर का ऐसा है। मैं मिला, मैं सब कुछ छोड़ दिया और सर के इसमें जाएंगे, और आया। तो ये लेकिन हमने पढ़ा, वीडियो देख के भी लगा, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपकी तबीयत के बारे में, और जब आपको उस कंडीशन में देखा सचिन ने, तो वो बहुत शॉक थे। क्या ये सही था? जी, सही बात है। लेकिन सचिन को बहुत देर के बाद मिला हूँ। मैं रह रहा हूँ बांद्रा में, लेकिन जैसे बोला चलो सर का ये, मैं हम लोग सब कुछ छोड़ के, सब मेरे क्रिकेटर्स दोस्त सब आके मुझसे मिले, क्योंकि अचरेकर सर को भावुक होकर हम तो वो हैट्स ऑफ बोलता। इट वॉज अ टफ फेज। मतलब मुझे पता है, जितना मैं आपको जान पाया, एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए रहा। जी।
कैसे इससे लड़ रहे थे आप? और आज भी वो लड़ने की मैं देख रहा हूँ, जो भाव है वो अभी भी मैं बरकरार देख रहा हूँ आपके अंदर। यू वांट टू फाइट, यू वांट टू विन। नहीं, मेरे साथ दो जने, 3 जने, एक मैं, मेरी बीवी एंड्रिया, उसके बाद छोटे बच्चे, हम 2, हमारे 2। नहीं, मैंने ये भी पढ़ा कि इस टफ जर्नी में आपके बेटे ने बहुत सपोर्ट किया। 10 साल की बेटी भी है आपकी, आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा खड़ी रही। उसका नाम है जीसस क्रिस्टियानो। उसका नाम देखो क्या है, जीसस क्रिस्टियानो। और बेटी का नाम है जोहाना। और एंड्रिया इधर है, तो एंड्रिया लिखा है इधर, एंड्रिया, क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है। सब मिलेंगे मुझे। मैं भी चाह रहा हूं कि आप भी जो है ना इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। जी जी जी। अच्छा, कामली साहब, ग्राउंड का मैं अगर आपसे पूछूं एज ए क्रिकेटर, मैं आपके दोहरे सेंचुरीज को, डबल सेंचुरीज जो आपने टेस्ट में लगाए हैं, एंड आई नो यू स्टिल रिमेंबर दो सेंचुरीज। मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप की तो बात कर ली थी, उस इंसिडेंट्स की, जी जी, मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपकी सबसे यादगार पारी कौन सी है जिसको आप हमेशा चेरिश करते हैं? मैं कहूंगा कि सर देखने आए थे मैच को, 2 दौरा शतक किया मैंने वानखेड़े स्टेडियम में, हमारे मेरे होम स्टेडियम में। वो बहुत यादगार रहा है। और क्योंकि मेरे गुरु अचरेकर सर और मेरा बेटा जीसस क्रिस्टियानो भी देख रहा था। वेरी नाइस। बहुत इमोशनल होगा ये मोमेंट आपके लिए। जी जी। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट आप और सचिन बैटिंग कर रहे हैं? कहावत है, छोड़ो कल की बातें। सर प्लीज सुनाइए, पहले ये सुनाइए, फिर अगला सवाल पूछूंगा मैं। प्लीज, आप जो गा रहे थे बहुत अच्छा गा रहे थे, प्लीज। मैं ये कहूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अच्छा, क्या हो गया कामली साहब कि क्रिकेट से आप कुछ समय के लिए दूर हो गए? क्या हो गया था ऐसा? नहीं, मेरी इंजरीज बहुत हुई थी ना, मेरे दोनों पैर ऐसे थे, लेकिन कमबैक किया मैंने, 10 कमबैक किया मैं क्रिकेट से कहीं दूर नहीं जा सकता हूँ। तो इसलिए कहूँगा कि क्रिकेट 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 सब कुछ क्रिकेट ही है मेरे लिए। मुझे वो मोमेंट याद है जब आप इंडियन टीम का हिस्सा थे, तो वी यूज्ड टू कंपेयर, लोग ये कंपेयर करते थे कि कामली हैज़ मोर पोटेंशियल, कामली के पास ज़्यादा पोटेंशियल एज ए क्रिकेटर, एज ए बैटर, कि वो परफॉर्म करे, ज़्यादा रिलायबल बल्लेबाज आपको मानते थे। और जिंदगी ने उस रिलायबल बल्लेबाज पर शायद भरोसा नहीं जताया, इतना स्ट्रगल आपने किया, तो क्या इसका थोड़ा दर्द है, कसक है, अफसोस है? नहीं, अफसोस तो क्रिकेट में होता ही है, अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन मैं सीख लिया उससे, सीख ले, जो क्रिकेटर को अच्छा बनना है, जो सीख लेना चाहिए अपने गुरु से। जैसे मेरे को 2 मेरे अच्छे अजीत वाडेकर और रमाकांत अचरेकर, ये ऐसे 2 गुरु मिले हमें जे। अच्छा, इस बुरे दौर में शायद अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा
कहा जाता है। और हमने आपके बारे में सुना भी कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो शायद लोगों ने आपके बारे में नहीं जानना चाहा, लोग आपसे दूर रहे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस जब वायरल होते थे तो लोग आपके पास आपका हाल पूछने पहुंचते थे, बट वैसे उन्होंने केयर नहीं दिखाया। क्या ये सिचुएशन सही में था आपके साथ? नहीं नहीं, कभी नहीं, और कभी देखता हूँ भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मैच खेलना है ना, मुझे तैयार ही करता था मैं, हमेशा तैयार। पहले बॉल पे छक्का मारना है तो मारूंगा। दैट्स अ क्रिकेटर। अच्छा एक बात बताइए, फिर चलिए मैं क्रिकेट की थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं ज्यादा उस पर मैं थोड़ी सी क्रिकेट की। अच्छा, मौजूदा दौर में विनोद कामली भारत के लिए कौन है? अगर मैं कहूँ कि इन अ प्रेजेंट इंडियन टीम आप किसको देखते हैं कि विनोद कामली की भूमिका में वो है? विराट कोहली। अच्छा, और सचिन तेंदुलकर? वो तो हमारे गुरु है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि और आप चलिए विराट कोहली को विनोद कामली की भूमिका में देख रहे हैं इन अ प्रेजेंट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन की भूमिका में आप किसे देखते हैं आज की इंडियन टीम में? जी, सचिन का बहुत डेंजरस है, डिफिकल्ट है। लेकिन मैं कहूंगा कि सचिन का भी बहुत योगदान है अपने भारतीय टीम के लिए। मैं इतना कहूंगा कि जो मेरा और सचिन का रिश्ता है वो कभी ना भूलने वाला है। कभी नहीं उसके लिए मैंने गाना गाया था। तो हमें भी सुनाइए ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके रही दवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वाओ, एक क्रिकेटर, एक बेहतरीन सिंगर, एक बहुत अच्छा इंसान। विनोद कामली से मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं उनके खेल का कायल रहा। अच्छा कामली साहब, एक बात बताइए ना, जब आप क्रिकेट खेलते थे इंडियन टीम के लिए, आप सचिन अच्छे टॉप नॉच खिलाड़ी जिनको आज लेजेंड्स कहा जाता है, वो एक एरा था, वो एक दौर था। और आज की जो इंडियन टीम है जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इन दोनों के एग्रेशन में, टेम्परामेंट में, क्या इन दोनों के टीम के एग्रेशन टेम्परामेंट में फर्क है? कौन बेहतर है? फर्क है, क्योंकि जिस तरह से विराट खेलता है तो वो उसको बाउंड्री मारना तो मारता है। मैं कहूँगा कि वो रोहित अपना टाइम लेता है, सेट होने के लिए टाइम लेता है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो बोलता है जो हिट है वो फिट है। अच्छा, आपको लगता है कि शायद आपके दौर में अगर T20 फॉर्मेट रहता तो आज आपके पास कई रिकॉर्ड्स और होते? अरे बाप रे। नहीं, क्योंकि मैंने देखा था ना, आप भी बड़े अच्छे से जो है एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स खेलते थे। आपका जो डिलीवरी ऑफ शॉट और जब आप फुट स्टेप आगे लेते थे तो वो भी बड़ा कमाल का था। और T20 में यही अंदाज तो चाहिए, एग्रेशन एग्रेशन एंड एग्रेशन। या नहीं, जिस तरह से मुरलीधरन भी हो ना, तो उसको मैं स्टेप आउट होके मारता था। अच्छा, आपके दौर में आपको सबसे डेंजरस गेंदबाज कौन लगता था? एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज थे हेथ स्ट्रिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सचिन बोल रहे थे कि उनकी गेंदबाजी से थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा डर लगता है। तो क्या आपके लिए भी कोई ऐसा गेंदबाज था जो आपको चैलेंज करते हुए दिखता था, या फिर आपको लगता था कि नहीं शायद इसको थोड़ा संभल के खेला जाए? शकील मुश्ताक था, मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन जब विकेट पे आते हैं मजा आता था कि पाकिस्तान के सामने खेलना बहुत 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 बड़ी बात होती है। अच्छा, आज के दौर में ऐसा कोई शकील मुश्ताक है क्या, गेंदबाज है क्या? आप देखते हैं किसी गेंदबाज को?
तो वैसा अभी तक ने पाकिस्तान में नहीं मिला। इंडिया में? इंडिया में हमारे इंडियन, आपको मालूम है, सूर्य कुमार यादव और इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स है, बैटर्स है। मैं कहूँगा इंडियन टीम हमारे पास बड़ी की है। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोग इस पे कंपेयर करते हैं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था, आप इंडियन टीम के क्रिकेटर रहे जी। आज की तारीख में पैसा बहुत आ गया क्रिकेट में, ये आप भी जानते होंगे कि क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के पास जितना पैसा है शायद किसी के पास है भी नहीं, किसी कंट्री के पास, क्रिकेटिंग कंट्री के पास इतना पैसा। आपको लगता है कि उस दौर के क्रिकेटर के पास ज़्यादा टैलेंट होते हुए शायद वो मॉनेटरी टर्म में कमज़ोर रह गए कंपैरेटिवली आज के? आज ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा खेलने के मौके हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादा स्पॉन्सर हैं, फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं वो? जी जी। जो पहले हम लोग नोट के लिए नहीं खेलते थे। ओके। क्यों? क्रिकेट खेलना था हमको और क्रिकेट खेले हम लोग। तो मतलब आज के दौर में नोट प्रायोरिटी हो गई, क्रिकेट बाद में, आप मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं आप लोग उस समय क्रिकेट खेलते थे, नोट के लिए वैल्यू नहीं। आज की तारीख में पैसा प्रायोरिटी आ गया, क्रिकेट बाद में। नहीं नहीं। जी जी जी। अच्छा विनोद सर, तो अपनी टीम इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप अगले चैलेंज, क्योंकि अभी टेस्ट में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, मालूम है, लेकिन इंडियन टीम को मालूम है कैसा कमबैक कर रहे हैं, हमें पता है। अगर मेरे को इंडियन टीम का बनाया कोच तो मैं आके बोलूंगा उनको। बिल्कुल, मैं तो कहा ना कि मैं तो चाह रहा हूँ अपनी दूसरी पारी शुरू कीजिए। अब तक बल्ला हाथ में लेकर आप चौके छक्के मारते थे, अब लोगों को सिखाइए कि चौके छक्के मारा कैसे जाए। अच्छा ये बताइए ना, क्रिकेट अभी भी तो एंजॉय आप करते हैं, वो तो आपके खून में बसा है, तो बैठ के मैच पूरा देखते हैं? बॉल टू बॉल पूरा मैं टीवी जो छूटता है तो मैं टीवी में देखता हूँ। रिप्लेस में सब पता चलता है। कभी सचिन को भी बुलाइए ना, साथ बैठ के आप लोग मैच एंजॉय किए, जैसे उस स्ट्रगलिंग फेज में साथ बैठ के आप लोग क्रिकेट देखते थे। मिस करते हैं वो लम्हा? वो अभी तक इधर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वापस आऊँगा, आएगा तो मैं वापस सचिन के साथ मैच देखूंगा। अच्छा, सचिन का फोन आया उस मुलाकात के बाद, आचरेकर साहब के उस कार्यक्रम में मुलाकात के बाद सचिन का कॉल आया कि कैसे हैं आप? हाँ, वो मिला, उस समय मिला, वो मिला। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? सर का फेवरेट गाना मैंने सुना दिया। हाँ राइट, वो हम लकी रहे कि आपके मुंह से हमने वो आप लोग दोनों के फेवरेट सॉन्ग को भी सुन लिया। अच्छा, कब तक मैं आपको ग्राउंड पे वापस होता हुआ देखूंगा सर? मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपको ग्राउंड पे देखूं। आई वॉन्ट टू सी यू फिट एंड फाइन। तो कब तक मैं वेट करूं? मैं कहूँगा जो जीत सके डॉक्टर्स है यहाँ पर, जो मेरे को फिट कर रहे हैं वो लोग, और मैं फिट होके ही निकलूंगा और मुंबई टीम में आऊंगा और बताऊंगा। बस सर, यही स्पिरिट आपको कायम रखना है, एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ क्रिकेटर हु प्लेड फॉर आवर कंट्री। टू बी प्राउड ऑन यू सर, हमें बड़ा गर्व है आप पे, और हम ये वाकई चाहते हैं कि विश करते हैं कि आप जल्दी से ठीक होकर नजर आइए हमें। एंड मैरी क्रिसमस सर। जी जरूर, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो, एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन इन इंडिया और अब्रॉड। मैं कहूँगा यही मेरे क्रिसमस। थैंक यू विनोद कामली, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। ये खास रहा मेरे लिए आपसे बात करना। तो विनोद कामली को आप सुन रहे थे, एक्स क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, जिन्होंने 17 टेस्ट 104 वनडे मुकाबले खेले और अपने धारदार बल्लेबाजी के अंदाज के लिए इन्होंने एक अलग जगह बनाई थी। हालांकि क्रिकेट से दूर होने के बाद जिंदगी के कई संघर्षपूर्ण दौर से भी वो गुजरे, लेकिन आज भी उनकी लालसा है, उनके अंदर उत्साह है कि वो वापसी करेंगे।
और धारदार वापसी के साथ फिर से टीम इंडिया के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, अभी के लिए इतना ही।